हम अक्सर औकात लिफाफा सहाफियों का जिक्र करते रहते हैं और लिफाफे का नाम सुनकर हर कोई समझ जाता है कि किन लिफाफों का जिक्र हो रहा है। अब तो जानवर लिफाफे हैं। इनके दफ्तर में काम करने वाले सारे मुलाजमीन गलती से कुएं में छलांग लगा सकते, किसी बफरे हुए सांड के साथ साथ टकरा सकते, हारिस रऊफ को चैलेंज करके इसके सामने बगैर पैड्स, हेलमेट और ग्लव्स के बैटिंग के लिए खड़े हो सकते हैं, मगर कभी लिफाफे का लफ्ज इनके मुंह पर नहीं आ सकता। अगर खुदा ना खास्ता कभी लिफाफे का जिक्र करना पड़ जाए तो एनवलप कहकर काम चला लेते हैं, वो भी इंतहाई धीमे लहजे से, ताकि लिफाफा साहब सुनकर नाराज ना हो जाए और ऐसी गुस्ताखी करने वाले को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाए। इन्हीं दर्जन भर आला नस्ल के लिफाफों में टॉप 3 में जो छोटे किरदार का बड़ा नाम है वो जावेद चौधरी का है। मुसूफ का कमाल ये है कि इतनी डिटाई से झूठ बोलते हैं कि कभी कभी खुद भी हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि हाय ये मैंने क्या कह दिया। लेकिन लिफाफे का हक भी तो अदा करना होता है। जितना भारी लिफाफा होगा उसी हिसाब से चौधरी साहब अपनी गुफ्तगू में झूठ और रियाकारी का गुड़ मिलाते हैं। किसी को रगड़ा लगाने का टास्क मिला हो तो अपने टारगेट का मच्छर बिछाते हैं, और किसी को ड्राई क्लीन करना पड़े तो अपने आका के हाथी भी निकल जाते हैं। अब चूंकि शरीफ खानदान की हालत कुछ ऐसी है कि फारसी का ये मुहावरा इन पर फिट पड़ता है कि न जाए मानदन न जाए रफ्तन, यानी कि न सूरत हाल का सामना कर सकते हैं ना ही भाग सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत मिलने से कबल नवाज शरीफ के पास एक ही झूठ का इखलाकी जवाब ये था कि जनाब हम तो वोट को इज्जत देने के चक्कर में नुकसान करवा बैठे, फौज से टक्कर ली थी इसलिए हमें जेलों में डाला गया और हमें बीमार करके मुल्क से निकाला गया। ये बदमजा और एक्सपायर्ड सियासी चूरन पटवारी बड़े शौक से चटखारे लेकर चाटते थे, लेकिन अब तो ये चूरन भी ना रहा। करते कराते अपने दौर में सस्ते डॉलर, सस्ती रोटी और सस्ती बिजली के तस्करे करके आंसू भरे चेहरे के साथ कैमरे की जानिब देखते तो पटवारी रो रो कर हलकान हो जाते थे। अब ना वोट की इज्जत बाकी बची है, बल्कि वोट तो मरियम नवाज साहिबा से भी 2 हाथ आगे निकल कर बेइज्जत हुआ पड़ा है। न सिविल सुप्रीमेसी का कोई जिक्र मिलता है, न अपने साथ होने वाली ज्यादती का जिक्र कर सकते हैं। बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानी अवाम इनके दीदार के लिए तरसी खड़ी होती है। टीवी खोलते हैं तो इमरान खान डरावने सपने की तरह हर चैनल पर डिस्कस होता दिखाई देता है। सोने लगते हैं तो इनके सपनों में इमरान खान नीम के दरख्त की तरह हरी शाख लेकर छत रोल करने के लिए मौजूद होता है। ऐसे में इन्हें अपनी खाल भी तो बचानी है, क्योंकि जितने झूठ के लुबादे ओढ़ रखे थे सारे उतर चुके हैं। अब तो इनकी और सनी लियोनी की इज्जत में ज्यादा फर्क भी नहीं बचा है। इसलिए जरूरी है कि जो दौलत ये चोर डकैत पाकिस्तान से लूट कर लाए हैं, इसी में से कुछ खर्च करके कोई बाएतमासा लिफाफा सहाफी देकर खुद को ड्राई क्लीन करवा लें, ताकि कुछ तो इज्जत बनी रहे। और यही वजह है जावेद चौधरी को तगड़ा प्लस लिफाफा हदिया करके अपने ऊपर से बेशर्मी का मैल उतारने का टास्क दिया गया। लिहाजा इस लिफाफे का हक अदा करने के लिए जावेद चौधरी साहब लंदन जा पहुंचे और मियां साहब की शान में एक तगड़ा सा कालम लिख बैठे। इस कालम में जावेद चौधरी साहब ने खोते को आला नस्ल का अरबी घोड़ा साबित करने की कोशिश की है। कोशिश भी ऐसी कि जावेद चौधरी साहब ने हद ही कर दी। फरमाते हैं कि मियां साहब अपने अहबाब के साथ दफ्तर ही में नमाज पढ़ते हैं। नमाज के लिए कमरा मखसूस है, वहाँ जाए नमाज बिछी हुई है और दफ्तर का सारा स्टाफ बाजमात नमाज अदा करता है। चौधरी अब्दुल शकूर इमामत करते हैं। ये नमाज जुमा भी पढ़ाते हैं। मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं। हम मियां नवाज शरीफ के सियासी फैसलों से लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम इनकी जिंदगी के फलसफे को भी नापसंद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इनकी शख्सियत का ताल्लुक है ये बेशुमार खूबियों के मालिक हैं और इनकी हर खूबी काबिल तारीफ भी है। मसलन इनकी शख्सियत में आजिज़ी है। ये तमाम लोगों से उठकर मिलते हैं, गर्म जोशी से हाथ मिलाते हैं, दूसरों की गुफ्तगू तवज्जो और इत्मीनान से सुनते हैं, सवाल पर सवाल करते जाते हैं और जवाब हुआ कितना ही गलत क्यों ना हो ये खामोशी से सुनते जाते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रिश्ता कराने वाली माँ सी लड़के की माँ को लड़की की खूबियां बता रही हो, यानी कि नवाज शरीफ की कहीं शादी करानी है और रिश्ता करवाना है क्या, जो इसकी वो खूबियां जो शायद ही इसमें मौजूद हों वो बयान की जा रही हैं। अब 3 बार का वजीर आजम है जो कि दुनिया में अपनी चोरी के लिए मशहूर है। इंग्लैंड में इनके खिलाफ आर्टिकल छप चुके हैं। पाकिस्तान में करप्शन का कोई ऐसा स्कैंडल नहीं जिधर इस भगोड़े का नाम ना हो, या इन बातों को चौधरी साहब सियासी फैसलों से तशबीह देंगे। मियां साहब के स्कैंडल्स पर बेशुमार बातें हो चुकी हैं। इसकी बेटी रोजाना के हिसाब से झूठ के पहाड़ खड़े करती है और डंके की चोट पर कहती है कि ये मेरे वालिद की तरबियत का कमाल है। सारी औलाद नकम्मी, डफर और बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो उंगली पकड़े बगैर घर से नहीं निकलते। तकब्बुर, बदमाशी और दोगलेपन में इनका कोई सानी नहीं। अदालत इन्हें सिसलियन माफिया कह चुकी है और चौधरी साहब हमें काला कौवा सफेद कबूतर मारने के लिए बजिद हैं। आगे फरमाते हैं कि मियां साहब मेहमान नवाज भी हैं और ये सबसे पहले आम और छोटे मुलाजमीन को खाना खिलाते हैं और फिर आखिर में खाना लेते हैं। उस दिन भी इन्होंने सबसे पहले अपने दफ्तर के मुलाजमीन, सिक्योरिटी एहलकारों और खातून सेक्रेटरी को खाना सर्व किया और आखिर में बाकी तमाम लोगों की बारी आई। मियां नवाज शरीफ के बारे में ये तासुर 100% गलत है। ये कश्मीरी खाने मसलन सिरी पाए, गुश्ताबा और हरीसा खाते हैं। ये मुर्गन खुराक बिल्कुल नहीं खाते। इन्हें आलू गोश्त, उबले हुए चावल और दाल खाने का शौक है और ये भी ये थोड़ा सा खाते हैं। अच्छा, वो हेलीकॉप्टरों में बिरयानी की देगे या जकूटा जिनके पास जाती थी, एक चाय की प्याली ठंडी पड़ने को कैमरे के सामने मुलाजिम को जाड़ पिलाई थी। बेशक खाना कम खाते हो लेकिन मुल्क को तो ठीक ठाक खाया है। इतना खाया है कि करप्शन का तो लफ्ज ही इनके सामने छोटा पड़ जाता है। आगे फरमाते हैं कि मियां साहब गहरे इंसान है, ये सियासी मामलात की हवा नहीं लगने देते। मैं उस दिन 3 घंटे इनके साथ बैठा रहा, मगर इन्होंने आर्मी चीफ की तकर्री, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली और इसहाक डार की वापसी तक किसी इशू पर कोई तासुर नहीं दिया। ये अमूमन ऐसे मामलात पर पूछ
पूछने वाले से सवाल कर देते हैं, आप बताएं हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। और पूछने वाला बताने में मसरूफ हो जाता है। ये मुलाकात के आखिर में मुलाकातियों को खड़े होकर पुरतपाक के साथ रुखसत भी करते हैं। ये अंदर से दुखी हैं और ये अपने दुख का इजहार भी करते रहते हैं। उस दिन भी इन्होंने गालिब के 3 शेर सुनाए, जिनका मतलब ये बनता था, अल्लाह ताला ना जाने कब हमारी मुश्किलात आसान करेगा। एक मिनट कोई मुझे टिश्यू पेपर पकड़ा दे, मेरी तो हिचकियां बंद गई इस अनमोल गहरे मियाँ साहब का तस्करा सुनकर। वाकई में मियाँ साहब गहरे तो हैं, कोई सा भी केस उठाकर देख लें। ऐसे साइंसी अंदाज से करप्शन की है कि सीसलैंड माफिया भी खुद को तारिक जमील समझे। जो भी सफा पलटे, अरबों से कम में तो बात नहीं है। लैंड माफिया के साथ इनके राब्ते, गुंडे बदमाशों के साथ इनकी अलेक्स लैक, मजहबी इंतहा पसंदों से इनकी मोहब्बत, मोदी के साथ इनकी यारी, इसराइल के साथ इनकी पींगे, जरदारी जो इनके बकौल करप्ट तरीन आदमी था अब इनका दोस्त, अरबों के साथ इनकी यारी, अफगानिस्तान के पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर इनके दोस्त। यानी मियाँ साहब की गहराई की तो हद ही कोई नहीं। ये तो अच्छा हुआ चौधरी साहब ने बता दिया कि मियाँ साहब नमाज भी पढ़ते हैं। अगर खुदा ना खास्ता नमाज ना पढ़ते होते तो क्या इब्लीस के साथ समंदरों की तह में बैठकर इंसानियत को जहन्नुम पहुंचाने के मंसूबे बना रहे होते क्या? आगे सुनिए, चौधरी साहब फरमाते हैं कि मैं ये इतराफ करूंगा कि अल्लाह ताला ने मियाँ नवाज शरीफ को तवक्कुल और बर्दाश्त की बेतहाशा कुव्वत दे रखी है। लिहाजा कुदरत इन दोनों खूबियों के बाइस इन्हें हर किस्म के क्राइसिस से निकाल लेती है। ये इस बार भी अपनी कुव्वत बर्दाश्त और तवक्कुल की वजह से अपने बुरे हालात को शिकस्त दे रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा है मियाँ साहब को ये वक्त बेनजीर भुट्टो की तरह गुजारना चाहिए, यानी कि लाहौला वला कुव्वत। जेल से इन्हें 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर निकाल कर कतरी त्यारे में लंदन पहुंचाया गया। भाई वजीर आजम है, अरबों रुपए के फ्लैट्स में बैठे हैं। पाकिस्तान के सारे करप्ट लोग मियाँ साहब को बेगुनाह साबित करने में लगे हैं। अरबों की सपोर्ट इन्हें हासिल है। इंग्लैंड की शाही खानदान का दस्ते शफकत इनके सर पर है। जो बाइडन की लव स्टोरी इनके साथ चल रही है। सारे लिफाफा चैनल्स इनकी कसीदा ख्वानी में मसरूफ। रियासत के ताकतवर लोग इनके पुश्त पर हैं और बकौल जावेद चौधरी साहब के मियाँ साहब के बुरे दिन चल रहे हैं। और जनाब आपकी इस मियाँ ने तो पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। अब क्या कोई जोहरी हथियार इस्तेमाल करवाने की कसर बाकी रही है क्या? आगे फरमाते हैं कि मैं यहाँ एक बार फिर नेल्सन मंडेला की मिसाल दूंगा। मंडेला 27 साल जेल में रहे। वो उस दौरान मुतालिया करते रहे और इस मुताले ने इन्हें आम से सियासी कैदी से आलमी लीडर बना दिया। ठीक है जी, इस बात में मैं चौधरी साहब के साथ एग्री करती हूँ कि मियाँ साहब को थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए ताकि कहीं पर बात करना पड़े तो पर्ची की जरूरत तो ना पड़े। सारा खानदान ही गवार है, पर्ची इनसे छीन लो तो गूंगे बहरे बन जाते हैं। बाकी नेल्सन मंडेला ही बनवाना है तो इसकी तरह जेल तो काटे भागे तो ना। चौधरी साहब ने अपने कालम का इख्तिताम जिन अल्फाज से किया वो आप सुने और गम से रोए या पिटे आपकी मर्जी है। मगर कमेंट्स में जरूर बताएं कि चौधरी साहब ने लिफाफे का हक अदा किया या नहीं। आगे मैं मजीद कमेंट नहीं करने लगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं जनाब। चौधरी साहब फरमाते हैं कि शरीफ फैमिली के घरों के सामने नारेबाजी और सड़क पर इनसे सलूक, ये इस पर हैरान भी हैं और परेशान भी। और ये लोगों से अक्सर ये भी पूछते रहते हैं हमने आखिर क्या जुर्म कर दिया है जिसकी हमें सजा मिल रही है। लोग क्या जवाब देते हैं, मियां नवाज शरीफ इसकी परवाह नहीं करते। इनकी तान हमेशा आसमान पर टूटती है। ये छत की तरफ देखते हैं और आहिस्ता आवाज में कहते हैं हमसे शायद कोई ऐसी गलती हो गई होगी जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई और हम इसकी पकड़ में आ गए हैं। मैं इनसे इत्फाक करता हूँ, बेशक इज्जत जिल्लत और इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इसके दस्ते कुदरत में है और वो जब तक किसी को खुद ना दे हम में से कोई शख्स ले नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।